सेना में अपनी सेवाएं दे चुके रिटायर्ड फौजी हमारे साथ हैं। आज तरुण भारद्वाज के यहाँ पर जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ फौजी हैं जो देश के लिए जिन्होंने अपनी सेवाएं दी, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? कमल शर्मा। और हमारे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण जो है मौका है, जिसमें कि सबसे जवानी में इनिशियल जवानी के अंदर इसमें आहुति दी है। और हमारे लिए दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत है कि किस तरीके से कर्मठ तरीके से काम करते हुए हम देश की सेवा। अच्छा सर, आप भी एक जवान रहे हैं, आपने भी सेवाएं देश के लिए दी हैं। इतनी कम उम्र में एक बच्चे का अपने देश के लिए बलिदान देना और शहीद हो जाना परिवार के लिए तो बहुत ही लॉस है, लेकिन एक गर्व का क्षण भी है कि उसने जो है परिवार का नाम रोशन किया। कहाँ से आप? मैं गुड़गांव से हूँ, वैसे गाँव में मेरी रिश्तेदारी। आपने कहाँ सेवाएं दी हैं? मैंने थ्रू इंडिया जैसे कि JNK में, नागालैंड में, मिजोरम में और थ्रू इंडिया मतलब सारी झांसी, आगरा, सब जगह हैं जहाँ पर भी पोस्टिंग की हमने सेवा की। क्या नाम है सर आपका? मैं ब्रिगेडियर सुंदर सिंह, गाँव मेरा भौंसी ही है। तो इस तरीके से देख रहे हैं कितनी चुनौतियाँ होती हैं, जिस तरीके से तरुण भारद्वाज इतनी कम उम्र में शहादत पाई है, तो कितना चुनौतीपूर्ण होता है वहाँ पर जब आप सेवाएं देते हैं देश के लिए। जैसे पेट्रोलिंग की बात हो रही थी, शायद पेट्रोलिंग करते वक्त ही उसकी शहादत हुई है। ये जितने भी बॉर्डर्स चाहे नॉर्दर्न एरियाज़ में हैं चाइना के साथ या म्यांमार के साथ हैं या कुछ पाकिस्तान के साथ, जो कि पहाड़ी इलाके हैं वो इतने दुर्गम और कठिन हैं कि वहाँ चलने में भी आदमी को उन हाइट्स के ऊपर सांस लेने में भी दिक्कत होती है। ऐसे हालातों में पूरे अपना साजो सामान और हथियार के साथ पेट्रोलिंग करना या किसी ऑपरेशन का हिस्सा बनना एक बहुत बड़ा चुनौती का काम होता है। और वो इस चुनौती भरे काम करते हुए 2 साल पहले शहीद हुए। आज उनकी दूसरी बरसी है और उस मौके पर भी आज हम उनको सम्मान देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे लिए बड़े गर्व की बात, हमारा बच्चा। इसके पिताजी बता रहे हैं कि वो भी सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। मतलब एक पारिवारिक चीज़ ऐसी है कि यहाँ से इन्होंने देश के लिए एक न एक किसी शख्स को दिया है। इस तरीके से देखते हैं आप भी एक रिटायर्ड। तरुण भारद्वाज के पिताजी भी उसी बटालियन में सर्विस करते थे, 16 राजपूत, जिसमें तरुण भारद्वाज था। और हमारे गांव की, भौंसी गांव की एक खासियत है कि अगर एक घर में 5 भाई हैं तो कम से कम 4 फौज में हैं। तो ये उनके परिवार और हमारे पूरे गांव का एक शुरू से ही ये सिस्टम रहा है कि फ़ौज में सेवाएं देते रहे हैं और देते रहेंगे। आपका क्या नाम है सर? कर्नल संतपाल राघव। जी सर, इस तरीके से देख रहे हैं जैसे चुनौतीपूर्ण होता है वहाँ पर सेवाएं देना। जैसे तरुण भारद्वाज पेट्रोलिंग के वक्त उन्होंने शहीद हो गए, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं? जी देखिए, जहाँ पे वो शहीद हुए हैं वो वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है, यानी कि युद्ध का मैदान है। वहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमने जो पाकिस्तान को जो है वहाँ पे धूल चटा रखी है और उनकी कायदे आज़म जो पोस्ट है उसको भी हमने 12 पोस्ट पर कन्वर्ट किया है। वहाँ पे जो जवान अपनी सेवाएं दे रहे हैं वो एक बहुत ही अभूतपूर्व और अद्भुत असाधारण सेवाएं हैं। और जो तरुण भारद्वाज जो कि यंग थे, उनकी 20 साल की आयु थी, उन्होंने अदम साहस और सर्वोच्च बलिदान देके वहाँ अपनी सेवाएं देंगे और अपने देश की मिट्टी कर्ज और फर्ज निभाया है। ये युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। सर, आपने भी शिरकत की है यहाँ पर। जैसे तरुण भारद्वाज ने जैसे शहीद हुए हैं तो आज उनकी प्रतिमा का अनावरण है, तो किस तरीके से देख रहे हैं आप एक देश के जवान? 2021 में तरुण भारद्वाज ने शहादत दी देश के लिए। जैसा कि कर्नल राघव जी ने बताया जी, 21 साल की उम्र थी। इतनी छोटी उम्र में, 20 से 21 साल हुए नहीं थे, इतनी छोटी उम्र में और एक ऐसी जगह पे पोस्टेड था, सबसे वर्ल्ड का सबसे सेंसिटिव इलाका है। मैं कहता हूँ नौजवानों के लिए बहुत बड़ी एक मार्गदर्शन है
मील का पत्थर है कि सभी नौजवान देश के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम इस बात को ही सोचना चाहिए, हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। देश के लिए शहादत तो एक कुर्बानी है, लेकिन हम सब देश के लिए क्या कर सकते हैं, यही एक प्रेरणा तरुण से हमें मिल सकती है, भारद्वाज से, शहीद तरुण भारद्वाज से। और मोदी जी का जो आह्वान है कि देश के लिए हर नागरिक का अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी पालन करे, मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ी प्रेरणा यही होगी कि हम नौजवान साथी और जो आने वाली पीढ़ी है सब मिल कर के तरुण की तरफ देख करके अपने कर्तव्यों का ज़्यादा से ज़्यादा पालन करें और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपना योगदान दें। 2047 का जो भारत होगा, 100 साल के बाद का जो भारत होगा, उसकी हम देखिए, आप तरुण भारद्वाज के आप पिता हैं, मतलब कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपने भी सेना में अपनी सेवाएं दी हैं, तो आज कैसा महसूस हो रहा है? महसूस तो एक तरफ से गर्व भी हो रहा है, जी। एक तरफ से दुख भी हो रहा है। बिल्कुल। बाकी तो सब ठीक है। तो लोग आ रहे हैं, जैसे आपका बेटा है जो शहीद हुआ है, आज उसकी दूसरे वर्ष मना रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सभी यहाँ पर रिटायर्ड फौजी भी आ रहे हैं। तेजपाल तंवर जी हमारे साथ। सर, किस तरीके से आपने यहाँ पर शिरकत की है, आप किस तरीके से देख रहे हैं, जैसे एक देश के लिए एक जवान ने अपने शहीदी पाई है, तो आपको क्या कहना है इस बारे में? ये बहुत अच्छा पल है। हमारे गांव भौंडसी के तरुण भारद्वाज ने जो देश के प्रति बलिदान की है, जी, आज हम पूरा पहले गांव का नाम किया है। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ कुछ लोग थे और कुछ रिटायर्ड फौजी थे जिनका सीधे तौर पर ये कहना है, आज उनकी दूसरी साल मना रहे हैं। तरुण भारद्वाज जो देश के लिए जो शहीद हो गए, पेट्रोलिंग के वक्त बताया जा रहा है, आज उनकी प्रतिमा का अनावरण है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उधर इसकी प्रतिमा लगाई गई है जिसका आज अनावरण किया जा रहा है, और पूरे यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर उनको यहाँ पर शहीदी के मौके पर उनको प्रतिमा का अनावरण करने में शामिल हुए हैं। आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया पहुँचा सकते हैं। ये शहीद तरुण भारद्वाज थे जो बहुत कम उम्र में देश के लिए शहीद हो गए, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। इनके परिवार, इनकी जो फैमिली है वो भी सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, इसके पिताजी भी सेना में रहे हैं। ये अपने आप में गौरव की बात है। और यहाँ पर देखिए आप, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर जुट रहे हैं और यहाँ पर तरुण भारद्वाज की प्रतिमा का अनावरण के मौके पर लोग यहाँ पर आए हैं। सड़कों पर हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि भौंडसी का रहने वाला तरुण भारद्वाज जो देश के लिए शहीद हुआ, आज उसकी प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग जुट रहे हैं। देश के लिए गर्व की बात है, सबसे कम उम्र में देश के लिए बलिदान दिया। बताया जा रहा है कि पेट्रोलिंग के वक्त उसकी जान चली गई थी, जिसके बाद आज यहाँ पर इलाके के लोग उसकी प्रतिमा का अनावरण में शामिल हुए हैं। अपनी प्रतिक्रिया पहुँचा सकते हैं, बने रहे हमारे साथ।